कई सारे यूट्यूब में खबरों अफवाहों में बातें चल रही है कि मैनेजर फरार है, होटल की मिलीभगत है। इसको कैसे आप पुष्टि करेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? तो कई खुलासे हैं और कई सारे जो अफवाह यूट्यूब पे फैलाए जा रहे हैं उसको पुष्टि करने की बात आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यही स्वामिंद्रा होटल है, रेसिडेंसी होटल स्वामिंद्रा रेसिडेंसी, जहाँ पे आकांक्षा दुबे का सुसाइड हो गया। देखिए तस्वीरों में एक बिल्डिंग का फ्लोर देखिएगा और ये बिल्डिंग और ये होटल यानी कि रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट दोनों है और होटल स्वामिंद्रा रेसिडेंसी नाम का है। देखिए हम धीरे धीरे होटल के अंदर में एंट्री करेंगे और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होटल के मैनेजर पे जो एक बड़ा कहा जा रहा है कि आरोप है कि कहीं ना कहीं होटल की मिलीभगत है और कहीं ना कहीं होटल के मैनेजर फरार चल रहे हैं। क्या होटल के मैनेजर फरार चल रहे हैं या क्या होटल की मिलीभगत है, तमाम सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जो होटल के इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं, अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर जो कुछ भी घटनाएं हुई है उसको पुष्टि की जाए। चूंकि आप पे कई सारे यूट्यूब में खबरों अफवाहों में बातें चल रही है कि मैनेजर फरार है, होटल की मिलीभगत है। इसको कैसे आप पुष्टि करेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? सर, जैसे आप लगातार न्यूज़ देखते जा रहे हैं, पहले तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आज आप मौके वारदात में हैं तो यहाँ मैनेजर फरार है। पहले आप मुझे ये बताइए, अगर मैनेजर फरार होते तो आप यहाँ नहीं होते और मैं यहाँ नहीं होता। बट अगर जिस तरह से न्यूज़ चले जा रहे हैं, देखिए मीडिया का काम है छापना, मसाला छापना, यूट्यूबर्स का काम है अपना टीआरएस बढ़ाना, जो भी है। बट मैं प्रशासन के साथ और मीडिया के साथ लगातार कोऑपरेट में हूँ। लेकिन गलत अफवाहों की पुष्टि करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना रिपोर्ट करना। एकदम जरूरी है। जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए स्पष्ट तौर पर खड़ा हूँ। और जो भी आप पूछेगा मैं उसको 25 तारीख की जो भी घटनाएं हुई सुसाइड के मामले में, 3 लोगों की बात सबसे मेन नाम आ रहा है कि 3 लोग थे। सबसे पहले कई सारे वेबसाइट जो कि पुष्टि करता है, यूट्यूब की बात पे लोग नहीं उतना ध्यान फोकस करते हैं, लेकिन साइट जो होता है वेबसाइट पे खबरों की, देखिए संदीप नाम का लड़का, दूसरा कि होटल से समथिंग 50 मीटर दूर एक मतलब कि अरुण पांडे नाम का पर्सन और श्रद्धा नाम की उसकी वाइफ, वो होटल से पहले ही रुका था। क्या आप लोगों की जानकारी थी? ये हम लोग की जानकारी में नहीं है सर, ऐसा कुछ मैंने, ये तो मैं फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुना, बट ऐसी जानकारी मुझे कई सारी वेबसाइट को मैंने खंगाला तो इस बात से न्यूज़ छापा गया है वेबसाइट में कि अरुण पांडे और श्रद्धा नाम के लोग जो है दोनों साथ में थे। संदीप ड्राइवर जो था वो अंदर 17 मिनट तक था, एंट्री किया 1:46 में। सर जब वो मेरे साथ में आए हुए थे, जब मैंने जैसे सीसीटीवी फुटेज में देखा, जब मैडम वो अपने ड्राइवर के साथ आई थी, तो फुटेज में क्या है? फुटेज में मैंने ये देखा कि जब मैंने फ्रंट का जब कैमरा चेक कर रही थी, प्रशासन के साथ ही मैं भी खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि 1:55 मिनट में गाड़ी उनकी आई है, MG हेक्टर ब्लैक कलर की थी, और वो मैडम और वो अकेले उतरे और मैडम का हाथ पकड़ के वो ड्राइवर उतरा है। मैडम हल्की लड़खड़ाते हुए कर दी थी। फिर हमारे स्टाफ को नॉक किया गया, हमारा स्टाफ यहाँ सोया हुआ था, गेट को ओपन किया गया। फिर उनके बाद वो ऊपर गए। 103 कमरे के सामने एक सेंट्रल टेबल था, उनके ड्राइवर के हाथ में बैग था, लगेज था। वो वहाँ पर रोक के काफ़ी मेरे ख्याल से 3-4 मिनट तक उन्होंने चाबी खोजा, चाबी नहीं मिला। उसके बाद मैम ने अपने मेकअप आर्टिस्ट जो उनके सामने 104 में उनको नॉक किया, वहाँ से उनको चाबी मिली, फिर उनको दिया गया। फिर वो रूम की चाबी वो नहीं खोली, संदीप ड्राइवर ने उनका चाबी खोला। फिर वो दोनों रूम में 1:56 पर एंट्री की। जैसे ही एंट्री करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है। फिर उसके बाद जो उनका ड्राइवर निकलता है 2:10 के आसपास निकल के वो चला जाता है, चेकआउट निकल जाता है छोड़ के मैडम को। उसके बाद 2:23 में फिर वापस से लाइट ऑन होता है। जो 17 मिनट के बाद जो निकलता है उस समय सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ दर्शा रहा है? दर्शा वही रहा है, जब वो जा रहा है कोई नहीं उनके साथ, उनके अलावा और कोई नहीं गया वहाँ। आपने देखा है सारा सीसीटीवी फुटेज? हाँ, वो प्रशासन के हाथ में है सब कुछ। हाँ जी। उनके माता पिता भी देखना चाह रहे हैं, परिजन देखना चाह रहे हैं? वो सब प्रशासन ही दिखाएंगे सर को। जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, होटल के कमरा सील कर दिया गया, तो सब प्रशासन है। और कम से कम उनको भी भरोसा रखना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार पर। अगर वो हैं तो न्याय उनको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और हम भी चाहेंगे कि उनको न्याय मिले। अच्छा, ये अब तो प्रशासन का जांच का विषय है कि जो 3 लोग हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो कि अरुण पांडे और श्रद्धा नाम के जो लोग आए थे गुजर छोड़ने। चूंकि बर्थडे पार्टी का सवाल है, एक सवाल और बहुत ही पेचीदा है कि मैं आपसे ही शेयर करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा चर्चाओं में, चूँकि होटल की बात है, संदिग्ध बातें आती है। देखिए एक जो बार की नाम आता है मौली कुंज, चूँकि आप लोगों को पता होगा कि जो कैब से गई थी 8:30 बजे, मुझे जानकारी मिली है 8:30 बजे कैब से गई थी। उसके बाद 1:46 में आई। 1:46 में जिस बार से आई उस बार का खुलासा अभी तक किया गया नहीं, इन्वेस्टिगेशन का विषय। मैं पुलिस से भी क्वेश्चन करूंगा सवाल का, यूपी पुलिस से। सर ये प्रशासन ही बता बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे करना चाह रहे हैं कि जब आई थी तो संदीप नाम का जो लड़का निकला
तो उस टाइम और कुछ एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा एंगल ट्रायंगल नहीं था, नॉर्मल जैसे वो आते हैं। आप दोनों आदमी थे? नहीं, हम लोग नाइट में नहीं थे, हम लोग की नाइट ड्यूटी ऑफ थी। नाइट में हम लोग सीसीटीवी फुटेज जो देखे बस वही बयां कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी ड्यूटी 9 बजे के बाद ऑफ हो जाती है, हम चले जाते हैं मॉर्निंग में 10:30 के आसपास हमारा होता है। जब हम आए वही बताया आपको मैंने इससे पहले। आप लोग दोनों आदमी होटल के मैनेजर हैं? यस सर। सीनियर और जूनियर होंगे जो भी? जी, दोनों ही साथ में ये ज्वाइनिंग किया हुआ है हम लोगों ने। ज्वाइनिंग किया है यहाँ पे। देखिए ये होटल के दोनों मैनेजर हैं, इनसे बात कर रहे हैं। लोग जो गलत तरीके से अफवाह फैलाते रहे हैं कि होटल की मिली भगत और होटल के मैनेजर फरार चल रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इतना संवेदनाहीन मत काम कीजिए, चूँकि होटल का एक रिस्पॉन्स होता है। और जहाँ तक बात है होटल की कॉपरेशन की, ये लोग तो खुल के कह रहे हैं, कर ही रहे हैं। यदि गलत होंगे तो ये लोग बयान नहीं देंगे, फरार रहेंगे समर सिंह की तरह। आप भी होटल के मैनेजर हैं, क्या कुछ बताएंगे उस घटना की बात जो आती है? सर जो भी घटना हमने देखी है सब फुटेज पे ही आधार पे हम बात कर रहे हैं अभी तक। जो भी हमने बताया कि जो कंडीशन थी, मैं खुद चाबी लेके गया था, डुप्लीकेट चाबी। मेरे साथ उनके यूनिट के कुछ लोग भी थे साथ में मेरे। मॉर्निंग के टाइम में? हाँ मॉर्निंग, मैं 10:30 बजे यहाँ पे आया था उस दिन। हाँ मॉर्निंग के टाइम में बताइए, जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम में क्या कुछ आप वहाँ पे गए? जी मैं 10:30 बजे आया तो वो लोग काफ़ी परेशान थे, उनके यूनिट के लोग। मैं परेशान थे? जी, सारे यूनिट के लोग थे फिर निकल गए थे? हाँ, जैसे कुछ लोग तो शूट पे पहुँच चुके थे। जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट थी और उनका रूम बॉय था, वो लोग बगल वाले रूम में ही रह रहे थे। तो उस कंडीशन में वो काफ़ी परेशान थे कि मैम को शूट पे ले जाना है, मैम का लेट हो रहा है, वहाँ वेट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके बात हो रही थी। तो मेरे जो नाइट वाले मैनेजर हमारे हैं, वो मेरे से हम जब लोग आए यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये लोग बोल रहे हैं रूम खोलने के लिए। तो उस कंडीशन में हमने तो पहले अवॉइड किया कि ऐसे भाई प्राइवेसी है और किसी का रूम इस तरीके से हम लोग नहीं खोल सकते। कुछ लोगों का ये कहना है कि मास्टर की जो है वो चाबी खुला, क्या एंगल है? सर देखिए, मास्टर की कुछ नहीं होता। जब एक ताला आप खरीदने भी नॉर्मल जाते हैं तो उसका मार्केट से 2 से 3 चाबियाँ मिलती हैं। वही चाबी एक गेस्ट को हम देते हैं चेक इन के टाइम, और 2 चाबियाँ हमारे पास रहती हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि मास्टर चाबी होती है। एक सवाल और भी है, अफवाह समझे यूँ हवा में फायरिंग की बात हो, कह रहे हैं कि होटल के अंदर भी गेट है। सर ये तो अगर इस तरीके गेट के अंदर भी गेट है सर, ये तो प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने भी देखा, और मेरे बोलने से शायद कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा। जिस दिन वो रूम खुलेगा शायद आप भी आएंगे, शायद कुछ लोग और भी आएंगे। क्या सीन कहा गया है प्रशासन के द्वारा उस होटल रूम के बारे में? रूम में सर प्रशासन जिस दिन गया है, जिस दिन ये घटना घटी है, उस प्रशासन के जाने के बाद वैसा रूम में एक भी दरवाज़ा एक्स्ट्रा नहीं है, ना बालकनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये चीज़ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो होटल के मैनेजर हैं वो बिल्कुल बेबाक तरीके से बातों को रख रहे हैं। और मैं उसी सौमिंद्रा होटल में हूं, जिस सौमिंद्रा होटल में 25 तारीख की रात आकांक्षा दुबे को सुसाइड की बातें कही गई।